नमस्कार दोस्तों, अल्फाज बाय भारती मिश्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 26 जनवरी का भाषण हर विद्यालय, कॉलेज, दफ्तर में दिया जाता है। आशा है कि मेरे द्वारा लिखा गया ये भाषण आपके अवश्य काम आएगा। सबसे पहले आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हमारा भाषण कुछ पंक्तियों के साथ आरंभ होता है तो प्रभावशाली बन जाता है। इसी तरह मैंने अपना भाषण कुछ पंक्तियों के साथ शुरू किया है। आशा है आप सभी को अवश्य पसंद आएगा। जब भारत ने गणतंत्र मनाया तब इस देश ने लोकतंत्र पाया। मतदान हुआ जन जन का अधिकार, यही बना हमारा हथियार। अब सत्ता भी हम लाते हैं, सरकार हम खुद बनाते हैं। इस देश की शान तिरंगा है, पावन ये यमुना गंगा है। हाथ में लेकर तिरंगा प्यारा, जन गण मन हम गाएंगे। सत्य अहिंसा शांति प्रिय, भारत हम भी बनाएंगे, भारत हम भी बनाएंगे। सुप्रभात। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की 2 तारीखें हर हिंदुस्तानी के दिल पर बसती हैं। पहली 15 अगस्त, जब हमें कठिन संघर्षों के बाद आज़ादी मिली, और 26 जनवरी, जब हमारा संविधान लागू हुआ और एक नए पथ का आगाज हुआ। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 26 जनवरी का अपना विशेष महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इन सभी संघर्षों के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई महान वीरों को अपना बलिदान भी देना पड़ा, जिनके बलिदान को आज भी भारत के नागरिकों के द्वारा भुलाया नहीं गया है। इसी कड़ी में 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान, अपनी सरकार, अपना राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज हो जाने पर भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र बन गया। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं। सभी लोग इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, जो अनेकता में एकता को दर्शाता है। आज के दिन गांव से लेकर शहरों तक, स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तरों तक राष्ट्रभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है और प्रत्येक भारतवासी एक बार फिर अथाह देशभक्ति से भर उठता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में संस्थापित स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा और भारत के नागरिकों के लिए न्याय के सिद्धांतों को स्मरण और उनको मजबूत करने का एक उचित अवसर है, क्योंकि हमारा संविधान ही हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। एक लोकतांत्रिक देश बनने के बाद आज हम उस पथ पर अग्रसर हो चले हैं जहां पर कभी किसी दूसरे देश का मोहताज भारत आज खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करता है। अर्थनीति को लागू करने के बावजूद कल्याणकारी भूमिकाओं से मुंह नहीं मोड़ा गया। इस बीच हम आर्थिक रूप से तो शक्तिशाली बने ही, साथ ही विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में दिया गया सूचना का अधिकार जैसा कानून गणतंत्र को पारदर्शी बनाने की दिशा में मील का पत्थर भी साबित हुआ है। तो हाल ही में खुद प्रधानमंत्री जी का बेटियों को बचाने के लिए आगे आना लैंगिक समानता को बनाए रखने की याद दिलाता है। अनेक वर्षों के सफर को पार करते हुए अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो कोरोना जैसी महामारी से डटकर मुकाबला करने के बाद आज हमने 150 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को भी पूरा करके एक नए भारत का आगाज किया है। बड़े दुख की बात है कि इस महामारी के कारण कई घर उजड़ गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, तो जाने कितने लोग भूख से बिलक बिलक कर रोए।
परंतु फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी और इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देकर एक नए भारत का उदय किया। साथ ही यह भी एहसास दिलाया कि आज भी हम लोगों में भाईचारा, प्रेम और इंसानियत जिंदा है और यह सिर्फ इस देश में ही संभव है। हम इस जज्बे को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। डगर कठिन है, दूर तक जाना है। संघर्ष रूपी जीवन को हंसकर पार लगाना है। चूम कर इस मिट्टी को नवयुग लेकर आना है। चूम कर इस मिट्टी को नवयुग लेकर आना है। भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत को स्वर्ग बनाना है। जय हिंद, जय भारत।